दिवाली पर दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई, मेरा ये चैलेंज है कि दुनिया में इससे अच्छी मिठाई कोई हो नहीं सकती दिवाली पर खाने के लिए। देखिए, ये जो मिठाई है इसकी खास बात है कि पूरी तरह से पवित्र मिठाई है जो घर पे बनाई है। घर पे जैसे ये मिस्से आटे के लड्डू बनाए हैं घर पे, जो मिस्से आटे के लड्डू बनाए हैं इसमें घर की चक्की का पिसा हुआ आटा, जो आटा पीस के घर पे ये मिस्से आटा, और इसमें देसी गाय का देसी घी और ये देसी खांड, इनसे मिला के मिठाई बनाए, लड्डू बनाए हैं, जो कि बड़े ही अच्छे और बड़े ही स्वादिष्ट और बड़े पवित्र हैं। इसी तरह से अगर मैं इनकी बात करूं, बर्फी की बात करूं, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और देसी गाय का जो दूध है उसका खोया घर पे बनाया, और उसमें काजू, बादाम और मगज और इसी तरह खसखस ऐसे मिला के ये ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनाई है। ये बिल्कुल सबसे पवित्र मिठाई है जो कि अच्छी भी है, टेस्टी भी है। अगर मैं बात करूं पवित्रता की और शुद्धता की, प्योरिटी की, तो उसमें जहां तक कि भगवान, साक्षात भगवान के घर में भी जो लड्डू बन रहे थे तिरुपति बालाजी के, तो उसमें भी लोगों ने शक किया और उसमें डाउट हुआ। तो फिर आम जो बाजार में मार्केट में मिलती है मिठाइयाँ, तो वो कब की मिठाइयाँ, कितनी बासी मिठाइयाँ और क्या उनकी पवित्रता की कसौटी है, मैं कह नहीं सकता। हम तो जो मंगलवार पे भगवान जी का प्रसाद लगाना होता है, हनुमान जी का प्रसाद, उसमें भी घर पे ही हम चूरमा बनाते हैं, घर पे लड्डू बनाते हैं। इसी तरह से अगर हो सके तो दिवाली पे भी जितना आप हो सके अपने घर के लिए अपने घर की मिठाई बनाएं, और जिससे कि उसकी पवित्रता इंश्योर रहे और उसकी पौष्टिकता भी भरपूर रहे, और ताजी मिठाई बनाएं, ताजे खाएं। जब वाइफ बनाती है घर पे, जब ऐसे ऐसे लड्डू, ऐसी ऐसी मिठाई घर पे बनाते हैं, जब डेली हमारा खाना बनता है, तो वो अन्नपूर्णा माँ का मंत्र बोलते हुए, उच्चारित करते हुए खाना बनाते हैं, और उनको याद हो गया इतने समय से बनाते हैं। और फिर हम मसाले भी घर में अगर सब्जी दाल बनाने के लिए यूज करते हैं, तो हम बाजार के पैकेट वाले मसाले नहीं बनाते, घर में ही जो भी जीरा लाए या जो भी धनिया लाए, घर में ही उनको साबुत या पीस के यूज करते हैं। अलग अलग मसाले, पैकेट बंद मसालों में तरह तरह के फ्लेवर्स होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, वो भी भोजन की पवित्रता को खराब करते हैं। क्योंकि बड़े सारे फ्लेवर्स में, जो फ्लेवर मार्केट में फ्लेवर चीजें होती हैं, फ्लेवर्स में नॉनवेज का उपयोग होता है। तो उनसे बचने के लिए अगर खुद जो इटसेल्फ मसाले, प्राकृतिक मसाले ही हम यूज करेंगे जिनमें फ्लेवर नहीं डाला गया, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, उससे पवित्रता मेंटेन रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी पवित्र मिठाई घर में बनाएं और खाएं, जिससे कि बड़ा ही आपको उसका लाभ मिले। वैसे भी किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। जिससे कि भारत के हर त्योहार, जितने भी त्योहार हैं, बड़े साइंटिफिक हैं। किस ऋतु में, किस मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारे त्योहार साइंटिफिक हैं। तो उसी के हिसाब से, और ये जो कैलेंडर है, तो ये भारत की आयुर्वेद के हिसाब से कैलेंडर बनाया मैंने। ये drmanojmittal.com की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किस ऋतु में, किस मौसम में, किस त्योहार पे क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी बड़ी सारी मेरी वीडियोज हैं, उनसे जुड़े रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि सारे देश के लोग अगर भारतीय संस्कृति का ही पालन करने लग जाएं, तो बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति बड़ी ही साइंटिफिक है, उसके हिसाब से अपना खान पान रखेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल भारतीय संस्कृति को फॉलो करने से। लेकिन वो सच्चे मायनों में फॉलो करनी होगी।